एक बार भगवान कृष्ण के मन में भाव आया कि हमने सबको रूठते हुए देखा है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई रानी, क्योंकि 16,108 रानी हैं। अब इतनी रानी हैं, लंबा चौड़ा परिवार है, तो आए दिन 2-4 रानी रूठ ही जाती है किसी बात को लेकर। लेकिन भगवान इतने कुशल हैं मनाने में कि भगवान सबको मना लेते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं भगवान। परंतु आज भगवान के मन में भाव आया कि हम रुक्मिणी को कभी नाराज होते हुए नहीं देखे हैं, हमने रुक्मिणी को कभी गुस्से में नहीं देखा। आज रुक्मिणी को नाराज करना है और देखेंगे कि रुक्मिणी जब नाराज हो जाती, गुस्से में कैसी दिखेगी। तो भगवान ने आज मन में संकल्प कर लिया कि रुक्मिणी को आज गुस्सा करना है, नाराज करना है। और श्री कृष्ण आज भगवान रुक्मिणी को नाराज करने के लिए मन में संकल्प कर लिया और गए रुक्मिणी के महल में। तो रुक्मिणी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में चले गए, रुक्मिणी उनके चरण दबा रही हैं। अब भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, हे रुक्मिणी, इतना लंबा वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बीत गया, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम जिस दिन से विवाह हुआ है उसी दिन से हमारे मन में एक भ्रम है, एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न प्रभु? पर हमारी हिम्मत नहीं हो पाती आपसे पूछने की। नहीं प्रभु, पूछिए, आपका अधिकार है। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी, हमारे मन में एक प्रश्न है कि आपने मेरे अंदर क्या देखा जो मुझसे राक्षस विधि से अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, परिवार की इच्छा के विरुद्ध होकर विवाह किया। आपने मेरे अंदर क्या देखा? राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावहि श्रीमद्भि रूपौदार बलोर्जितै। हे रुक्मिणी, आपने मेरे जैसे पुरुष के साथ में विवाह करके अपना जीवन क्यों खराब किया? देखो, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, आपने ऐसे गुणहीन व्यक्ति के साथ में विवाह किया। आपको क्या सुख मिला मेरे साथ विवाह करके? आपका डिसीजन गलत था, आपने गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। भगवान तो सोच रहे थे कि ऐसा कहने पर रुक्मिणी को क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन रुक्मिणी को कोई गुस्सा नहीं आया। वो प्रसन्न है और ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही हैं। भगवान ने देखा अभी तो गुस्सा आया नहीं है। फिर भगवान ने रुक्मिणी से पूछा, रुक्मिणी, अच्छा चलो, गुण की तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई कन्या अपनी इच्छा से विवाह करती है तो आपको कम से कम इतना तो देखना चाहिए था कि समाज में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अरे, जिसके माता पिता का कोई ठीक से पता ना हो, कोई तो कहता है कि मैं नंद यशोदा का बेटा हूं और कोई कहता है वसुदेव देवकी का बेटा हूं। अब जिसके माँ बाप का ठीक से पता नहीं है, आपने ऐसे बदनाम व्यक्ति से विवाह कर लिया। समाज में तुम्हें बदनाम हूं, मेरे माता पिता का नाम ही नहीं पता ठीक से, मैं किसका पुत्र हूं, और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया आपने। भगवान ने जैसी ऐसे नजर घुमा के देखा तो रुक्मिणी को अभी भी क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी अभी भी प्रसन्न है और चरण सेवा कर रही है। भगवान ने फिर कहा, रुक्मिणी, एक बात बता, चलो अब हमारा जन्म हुआ है तो माँ बाप तो कोई होगा ही, बिना माँ बाप के तो कोई जन्म नहीं लेता, अब माँ बाप तो कोई होगा ही, लेकिन एक बात बताओ,
आपने ये भी नहीं देखा कि मैं योद्धा हूं कि नहीं। मैं तो योद्धा भी नहीं हूं, मैं महारथी नहीं, मैं पराक्रमी वीर नहीं, क्योंकि मैं तो डरपोक हूं। संसार के लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं और डर के कारण से समुद्र के बीच अपनी द्वारका नगरी बसाकर समुद्र के बीच में रहता हूं। संसार के लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं, मैं रण से भाग जाता हूं। और ऐसे रणछोड़ के साथ आपने विवाह क्यों किया? कोई अच्छा राजकुमार देखते जो वीर योद्धा होता। लेकिन रुक्मणी को अभी भी गुस्सा नहीं आया, रुक्मणी अभी भी प्रसन्न है। भगवान कहते हैं कि रुक्मणी किस मिट्टी की बनी है, इसको देखो गुस्सा नहीं आता। इस बार भगवान ने कहा, रुक्मणी कोई भी कन्या अपनी इच्छा से यदि विवाह करती है, संसार में प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक कन्या ये चाहती है कि मेरा होने वाला पति इतना सुंदर हो, इतना सुंदर हो कि वो लाखों करोड़ों में सबसे अलग दिखे। उसकी पर्सनालिटी, उसकी सुंदरता, उसका चेहरा इतना आकर्षक होना चाहिए, वो इतना सुंदर हो कि लाखों करोड़ों में सबसे अलग दिखे। हर कन्या सुंदर पति चाहती है। और आपने वो भी नहीं देखा। आप देखो गोरी हैं और मैं काला हूं, दुनिया के लोग मुझे काला काला कहते हैं, और इसीलिए मेरे साथ में आपने विवाह करके ठीक नहीं किया। आप काली में गोरी, आपने सुंदरता भी नहीं देखी। लेकिन रुक्मणी को अभी भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन इस बार तो भगवान ने ऐसी बात कह दी कि रुक्मणी को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन रुक्मणी घबरा गई, रुक्मणी बेहोश हो गई। रुक्मणी से भगवान ने कहा, रुक्मणी अगर आपको अपने डिसीजन पर, अपने फैसले पर कुछ पछतावा हो और दबाव में भय के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, तो एक काम करो, आप अभी भी मुझे छोड़कर जा सकती हैं। आप अभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं और किसी सुंदर महावीर के साथ में विवाह कर लीजिए, और इसमें मैं भी आपका सहयोग करूंगा, मैं सहायता करूंगा। किसी सुंदर राजकुमार के साथ में जो योद्धा भी हो और जो सुंदर भी हो, ऐसे योद्धा के साथ तुम्हारा विवाह करवा देता हूं। जैसे इतना कहा महाराज, रुक्मणी को लगा कि ये तो भगवान शायद कोई भूमिका बना रहे हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया है, मुझसे वो अलग होना चाहते हैं, मुझे त्यागना चाहते हैं। अब भगवान से अलग रहना पड़ेगा, भगवान से अलग रहना पड़ेगा, ऐसा मन में भाव आया तो रुक्मणी बेहोश हो गई। जैसी रुक्मणी बेहोश हुई, भगवान भी घबरा गए। भगवान चतुर्भुज रूप को धारण करके प्रकट हो गए। दो भुजाओं में गोदी में रुक्मणी को उठा लिया, एक भुजा से पंखा करने लगे, एक से जल पिलाया, और जब रुक्मणी को होश आया तब भगवान ने कहा कि हे रुक्मणी, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा परम लाभ यही है कि कोई भी गृहस्थी व्यक्ति बाहर से काम काज से हारा थका आता है, अपने घर पहुंचता है तो पत्नी के साथ में थोड़ा हंसी मजाक कर लेता है, हंस बोल लेता है, तो उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। और हमने तो हंसी मजाक किया था, विनोद किया, जीवन में कभी आज तक ये परम लाभ नहीं लिया, और आज पहली बार आपसे हंसी मजाक किया, आप तो बुरा मान गई हमारी बात का। अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभो, गृहेषु ग्रह में दिनाम, यन्नरमैर नियते यामः प्रियजा
भेरुभामिनी। हमने तो पहली बार हंसी मजाक किया और आप हमारी बात का बुरा मान गई। लेकिन माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने हंसी मजाक कुछ नहीं किया, भगवान तो विनोद कर रहे थे, लेकिन रुक्मणी ने भगवान के विनोद को स्तुति बना लिया। रुक्मणी कहती, प्रभु आपने कुछ भी तो गलत नहीं कहा, आपने जो भी कहा है वो सब सत्य कहा है, उसमें एक भी शब्द गलत नहीं है। आपने पहली बात कही कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो ये कौन सा आपने विनोद में कहा है? गुण तो आपके अंदर कोई है ही नहीं। अरे गुण तो प्रकृति में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन आप इन तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए वेद आपको त्रिगुणातीत कहता है, वेद आपको निर्गुण कहता है, निराकार कहता है। गुण तो आपके अंदर कोई है ही नहीं। और दूसरी बात आपने कही कि मेरे माता पिता का कोई पता नहीं है, तो हे प्रभु आपका माँ बाप कौन हो सकता है? आप ही तो सबके माँ बाप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्। आप प्रभु सबके माता पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के भी आप ही माता पिता हैं। अरे आपका पिता हो कौन सकता है? और आपने तीसरी बात कही कि मैं रण छोड़ हूं, समुद्र के अंदर, जल के अंदर नगरी बसा कर रहता हूं। तो प्रभु ये भी कौन सा आपने गलत कहा? आप जल के अंदर ही तो रहते हैं, इसीलिए नाम आपका नारायण है। आप क्षीर सागर में शेष सैया पर ही तो विराजमान रहते हैं। और चौथी बात आपने कही कि आप काले हैं और मैं गोरी हूं। आप काले हैं और मैं गोरी हूं। प्रभु एक बात बताइए, 16,108 विवाह तो तब हुए हैं जब आप काले हो, और यदि आप गोरे होते तो क्या होता? अरे 16,108 विवाह तो तब हो गए जब काले हैं। और महाराज यदि गोरे होते तब तो पता नहीं क्या हो जाता, कुछ पता नहीं है। इसीलिए हे प्रभु, हे कन्हैया, इसीलिए हे कन्हैया, कभी भी हमसे दूर जाने की बात मत करना। हम तो आपके चरणों की दासी हैं। हम तो तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहती हैं, जीवन जब तक है तब तक इन चरणों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन चरणों को छोड़कर जीव को और शांति मिल कहां सकती है।